लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर को रामाज्ञा राम जी से मैंने लिया, और मेथोडोलॉजी को मैं बात करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि आरा छपरा बलिया की जो ढोलक की पैटर्न है वो कभी निकल के नहीं आया, खासकर इंडिया के सामने। और हमेशा इलाहाबाद, जो कि अब प्रयाग कहा जाता है, इलाहाबाद और बनारसी एक जो ठेका है वो हमेशा हिंदी फिल्म में आया। आरा छपरा बिहार के जो ठेके हैं वो नहीं आया। तो मुझे लगा लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर को मैं फ्यूजन के स्टाइल में करूं, या फिर जो चल रहा है ए गणेश के पापा या फिर भोजपुरी फिल्म के स्टाइल में करूं, किस अंदाज में मैं प्रस्तुत करूं, उस मेथड, किस मेथड में मैं जाऊं। तो मुझे लगा जिसका रूट ही नहीं है, फ्यूजन तो नेक्स्ट लेवल की बात है। तो मुझे लगा कि मैं गाँव गई, वहाँ आ रहा, वहाँ से ढोलकिया सबको मैं मुंबई बुलाई, और सबके साथ फिर वहाँ एक प्रॉब्लम आया। मेट्रोनोम समझते हैं ना, क्लिक, टेम्पो। तो टेम्पो में रिकॉर्डिंग में जो बजाना पड़ता है, हमारे लोग वादक को वो ये नहीं है, वी आर फ्री वेरी, मतलब यहाँ पे तो यहाँ ये दिक्कत आ रही थी। तो बॉम्बे के जो फिल्मी वर्ल्ड के चारी जी एक है हमारे, ढोलकिया है बहुत ये, उनको और फिर गांव देहात की जो लेके गए उन लोगों को मैं एक साथ मिलाए, और एक साथ उस बीट्स को रिकॉर्ड किया गया। और मुझे लगा कि सारंगी एक ऐसा साउंड है, इलेक्ट्रॉनिक साउंड कुछ भी यूज़ नहीं हुआ हुआ, उसमें हारमोनियम यूज़ किया गया। और फिर एक के बाद एक 4 साल इसलिए लगा कि प्रामाणिक ग्रंथ भी मुझे नहीं मिला था, ऑरल ट्रेडिशन में था। तो भिखारी ठाकुर रचना वाली जो पुस्तक है वो बहुत बाद में मिला। तो उस तरह से मैं आगे बढ़ी। इम्पॉर्टेंट बात, मैं टी सीरीज़ या वेव या इस तरह के रीजनल भोजपुरी को जो हमेशा रीजनल की तरह ही देखते हैं, मेरे लिए भोजपुरी इज़ इंटरनेशनल, वो रीजनल नहीं है। तो मैं 35 रुपीज़ प्राइस टैग है, मैं सस्ता नहीं दिखाना चाहती कि भिखारी ठाकुर इतनी सस्ती नहीं है, मुझे ये दर्शाना था। तो 35 रुपया में नहीं लिया, ये किया गया। मैं अलग अलग कंपनीज में, खासकर परवेज जी इसमें बहुत भाग लिए, उन्होंने उनका ही कोशिश है। और फिर लंदन की EMI वर्जिन रिकॉर्ड्स में 199 रुपीज़ प्राइस टैग में द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर रिलीज़ होते, वो भी मॉरिशस के मंत्रालय में रिलीज़ किया जाता है। और मुझे लगता है फोक को, लोक गायन को ब्रांडिंग की ज़रूरत है। आज का माहौल ऐसा है, ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर के थ्रू भिखारी ठाकुर को थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन की, आई थिंक मुझे ऐसा, वो तो ऑलरेडी है ही जो है, लेकिन यहाँ पे कास्टिज्म बहुत स्ट्रांगली मैंने फील किया भिखारी ठाकुर को करने के दौरान। और एक तो मुझे बहुत साल पहले जब मैं भोजपुरी दुनिया में स्टूडियो में मुझे पूछते थे, कल्पना जी आप क्या है, आप बनिया है, क्या है आप, मतलब आप अवस्थी है, ये है, क्या क्या बोले मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। असम में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, माँ को फ़ोन किया मैंने, हम क्या है माँ तो तो मुझे बोला कि पता लगा कि हाँ हम लोग नाथ संप्रदाय से आते हैं, जोगी हमारा कल्ट है, वो मेरे पापा से बाद में पता लगा। तो ये भी एक पॉइंट है, मुझे असम में जात पात और जो ही भी है पता नहीं लगा, भोजपुरी संगीत के आने के बाद पता लगा। भिखारी ठाकुर जी को मैं हैरान थी, आज मैं और एक बार बोलती हूँ, भिखारी ठाकुर जी को मैं 3 आयाम में देखती हूँ। एक है भिखारी ठाकुर साहित्य, भिखारी ठाकुर रंगमंच, और भिखारी ठाकुर लोक संगीत। जब कल्पना बात कर रही है, जाहिर सी बात है मेरी औकात नहीं है कि मैं रंगमंच पे चर्चा करूं। मैं रंगमंच और साहित्य से ताल्लुक नहीं रखती, ना तो मैं इतनी विद्वान हूँ। लेकिन कल्पना जब भिखारी ठाकुर जी की बात कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लोक गायन की बात कर रही है। और 2009-8 में मैं हैरान थी कि तब तक भिखारी ठाकुर को किसी भी दिग्गज ने क्यों टच नहीं किया, टच क्यों नहीं किया गया भिखारी ठाकुर को। जैसे देवी गीत का एक कंपाइलेशन आता है, होली गीत का पूरा कंपाइलेशन, छठ का कंपाइलेशन, भिखारी ठाकुर के ऊपर कंपाइलेशन क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं गाए। और ये बड़े बड़े प्रसिद्ध मेरे बड़े जो कलाकार हैं उनसे भी मेरा ये सवाल था, उसको मैंने डायरी में भी एक लिखा। हालांकि रंगमंच और ये लोग रंगमंच में काम होता रहा। तो ये बात आज मैं फिर बोलती हूँ, बहुत लोगों ने उसको, उस सब्जेक्ट को ऐसे सब्जेक्ट अगर देखती हूँ टच नहीं किया। ठीक उसी तरह से महेंद्र मिश्र जी को भी टच नहीं किया। मिथिलांचल आगे है, बिहार की अगर बात करें, मैथिली भाषा अपने आप में वहाँ लगता नहीं कि वो, मैं भोजपुरी और मैं मैथिली अगर कंपेयर करूँ बहुत अलग लगता है। तो इस तरह से मुझे गाना भी था। मुझे और एक बार आना पड़ेगा आप लोगों के सामने, हाँ, और समय लेके।
भिखारी ठाकुर को कैसे ये गाऊं, मतलब एक एक गीत में नहीं ये कर सकती, बट बाबूजी थोड़ा गाओ। राधेश्याम बाहर सुनना है आपको। बाबूजी थोड़ा गाती हूँ, पहले 2 लाइन। गिरिजा कुमारा कोरा दुखवा हमारा पारा, अरे धारा 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 कतबा लुर मुर हो बाबूजी, साफ के आंगन गाली, छिपा लोटा जूठ माली, अरे बन के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी, रोपे आगे नहीं लिहाला पगहा धराई दिहला, अरे चेरिया के छेरिया बनवाला हो बाबूजी, ऐसन देखौला दुखा सपना भइल बा सुखा।